नमस्कार साथियों, मेरा नाम है हरीश कुमार। आज मैं आपको समाज शास्त्र में समाज में किस प्रकार जो अपराध है वो कौन कौन से प्रकार के होते हैं उसका मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो हम देखते हैं कि समाज शास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी। अब समाज शास्त्र में देखते हैं कि सामाजिक दृष्टिकोण से, कौन से दृष्टिकोण से? सामाजिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से। असामाजिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि किस प्रकार से समाज में क्या किया गया है, समाज को वर्गीकरण किया गया है। तो जैसे कि हर समाज में क्या रहता है, उच्च वर्ग रहता है, निम्न वर्ग रहता है, श्रमिक वर्ग रहता है। आज आप देखते होंगे अपने आसपास में कोई उच्च वर्ग का, कोई नौकरशाही। तो उसी प्रकार हर समाज में क्या रहता है, वर्गीकरण रहता है। तो समाज शास्त्र में एक वर्गीकरण है। उसी प्रकार तो हम देखते हैं सामाजिक दृष्टिकोण से समाज शास्त्र में कौन कौन से अपराध की श्रेणी बनती गई। पहला हम देखें तो कानूनी अपराध। कानूनी अपराध का मतलब वह अपराध होता है जिस पर अगर कोई प्रतिक्रिया हो या जिस अपराध को कोई व्यक्ति या कोई विशेष वर्ग द्वारा किया जाए तो उस पर कानून क्या लेगी, संज्ञान लेगी। कानूनी कार्यवाही हो सकती है तो उसको बोलते हैं कानूनी अपराध। जैसे कि बलात्कार, हत्या, चोरी आदि। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा में होता है सामाजिक अपराध। असामाजिक अपराध का मतलब होता है इस पर कानूनी जो प्रक्रिया है उतना ज्यादा नहीं होता है जितना लीगल में होता है। इसमें भी होता है लेकिन उतना उद्देश्य नहीं रहता है जितना लीगल में होता है। यानी कानूनी अपराध में जितना कानून का जो हस्तक्षेप होता है उतना ये सामाजिक अपराध में नहीं होता है। जैसे कि हम देखते हैं बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज, अपृष्टता, छुआछूत आदि। अब आपका प्रश्न होगा कि भारतीय जो संविधान है या भारतीय दंड संहिता है, ठीक, इंडियन पेनल कोड, ठीक, आईपीसी, उसमें तो बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज प्रथा और अपृष्टता, छुआछूत ये सारे क्या है, अपराध की श्रेणी में रखा गया है। तो आप कैसे सामाजिक अपराध का जब आपने मतलब बताया तो उसमें बोला मैंने अभी कि कानूनी रूप से नहीं रहता है दखल अंदाजी जितना कि कानूनी अपराध में रहता है। तो इसका यही मतलब है कि आज भी कई जगह बाल विवाह हुआ होता है। जैसे कि जिसका आयु 18 नहीं हुआ है तभी आज भी कई जगह विवाह हो जाते संपन्न। कहीं पर आज भी हम देखते हैं जातीय अपृष्टता देखने को मिलती है। आज भी हम कई जगह घटना देखते हैं, छुआछूत के मामला देखने को मिलता है। साथ ही साथ कई जगह दहेज का मामला भी आज भी देखने को मिलता है। तो क्या है, अब कोई कानूनी लड़ाई लड़ते हैं यानी कि कुछ चीजें होता है, यानी किसी ने दहेज ले लिया तो किसी ने क्या किया, कानूनी तौर पे एफआईआर दर्ज कराया। तो कई केस ऐसे होते हैं जहां दहेज की मामला आता है लेकिन वो कानून के दरवाजे खटखटाते नहीं है और वह मामला वहीं पर दब जाता है। तो इन सारी चीजें होती है। एक हम देखते हैं संगठित अपराध। संगठित अपराध। अब संगठित अपराध का मतलब होता है कि इस अपराध में क्या होता है, लोगों का एक समूह बनता है और उस समूह द्वारा क्या किया जाता है, अपराध किया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं
मानव तस्करी और ड्रग्स तस्करी। जैसे कि अभी हाल ही में एक पिक्चर आया था पुष्पा राज, यानी पुष्पा, तो पुष्पा पिक्चर में क्या करता है वो पुष्पा राज जो अल्लू अर्जुन साहब है वो यूनिटी के माध्यम से क्या करते हैं, तस्करी करता है चंदन का, तो किसके अंतर्गत आएगा, तो यही संगठित अपराध के अंतर्गत आएगा। अब हम देखते हैं कि ये अपराध शास्त्र में ये अपराध हो गए। अब कुछ विशेष प्रकार के अपराध आते हैं। अब ये विशेष प्रकार के अपराध है जो वर्तमान के तौर पर हम देखते हैं, वर्तमान जीवन में हम देखते हैं। एक होता है श्वेतधारी अपराध, इसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हाइट कॉलर क्राइम। श्वेतधारी अपराध में यह होता है कि उच्च वर्ग द्वारा क्या किया जाता है, अपराध किया जाता है, उसको बोलते हैं व्हाइटधारी क्राइम, यानी कि व्हाइट कलर क्राइम, व्हाइट कलर क्राइम बोलते हैं श्वेतधारी अपराध में। अब देखते हैं श्वेतधारी अपराध क्या होता है। जैसे कि हमने अभी देखा एप्स्टीन फाइल, एक फाइल आया यूएसए गवर्नमेंट की तरफ से, एप्स्टीन फाइल। अब एप्स्टीन फाइल क्या है, तो लोग जो है सोशल मीडिया है एप्स्टीन फाइल को बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं कि इसमें महिलाओं जो छोटी बच्ची के साथ ऐसे होता था दुष्कर्म और ऐसे ऐसे डील होते थे। तो एप्स्टीन फाइल को एक नेगेटिव हेड के रूप में देखा जा रहा है, नेगेटिव हेड के रूप में। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, अगर एप्स्टीन फाइल अभी आया ही नहीं होता, यानी वो फाइल अभी खुला नहीं होता, तो आज आप जितनी इज्जत अमेरिका के राष्ट्रपति यूएसए के प्रेसिडेंट के करते हैं पहले, और आज अगर खुल गया और उसका नाम आ गया डोनाल्ड ट्रंप का, तो आप उसको हेट कर रहे हो। आज बिल गेट्स का नाम उसमें आ गया एप्स्टीन फाइल में, तो आप उसको हेट कर रहे हो। मैं कहता हूं कि चलिए आपने अच्छा ही किया, लेकिन जो हमारे आसपास है उसमें भी क्या हो रहा है, ऐसे अपराध लगातार होते रहे हैं। जैसे हम देखते हैं एनसीआरबी रिपोर्ट, तो नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट, जो भारत में आपराधिक मामले को दर्ज करने के लिए 1986 में गठित है, और यह मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के संबंध में है, इसके अधीन यह रखा गया है। तो एनसीआर का डाटा यही बताता है कि भारत में वो अपराध होते हैं। जैसे कि हमने देखा कि एप्स्टीन फाइल, आज लोग एप्स्टीन फाइल के पीछे भाग रहे कि एप्स्टीन फाइल ऐसा है, उसमें लोगों ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया। मैं प्रश्न करता हूं कि वो वैसे नहीं हो गया। सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक होता है चित, एक होता है पट। जब आप सिक्का उछालोगे तब अगर पट आ गए ऊपर में तो लोग चित को भूल जाएंगे और बात पट की ही करेंगे, और अगर सिक्कों का फिर से उछालोगे और अगर इस बार चित आ गया और पट नीचे ही हो गया तो आप चीज की बात करोगे। उसी प्रकार समाज में जो चीजें बताई जाती हैं लोग उसी पे विश्वास करते हैं। अभी एप्स्टीन फाइल आया तो आप उन लोगों को क्या कर रहे हो, हेट कर रहे हो, आंदोलन कर रहे हो। अगर एप्स्टीन फाइल खुला ही नहीं होता तो आप उन्हीं लोगों की क्या करते, सराहना करते जैसे पहले करते थे। तो उसी प्रकार हमारे जो आसपास भी हो रहे हैं आपराधिक मामले, तो उसको भी आप उसी प्रकार ट्रीट कीजिए जिस प्रकार आप अभी कर रहे हैं। तो आपको जो बताया जाता है, आपने जो देखा है उसको मानकर आप उसके पीछे भागते हैं, तो यह क्या है, एक गलत ही बात है। अगर अपराध होते नहीं, ठीक, यहाँ पे तो भारत में जो क्राइम रेट है वो बढ़ क्यों रहा है, तो कहीं ना कहीं भारत में भी आपराधिक मामले हो रहे हैं। तो आपराधिक मामले होने के पीछे क्या है, हम सभी आम लोग ही हैं उसके जिम्मेदार हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, सिविल सेंस यानी कि नैतिकता वाले बातों पर हम चर्चा नहीं करते हैं। नैतिकता को छोड़कर हम क्या करते हैं
क्लिकों के पीछे भागते हैं। क्लिक, आज आप सोशल मीडिया में जो भी क्लिप देखते हो वो क्लिप में पूरी बात नहीं रहता है, उन बातों में से कुछ ही बात को काट कर पेश किया जाता है, तो आप उसके भ्रम का शिकार मत होइए। अब हम देखते हैं श्वेत अपराध हो गया, ब्लू अपराध। अब ब्लू अपराध में क्या होता है? अब हम देखते हैं अपराध की मेन बातों को। तो अपराध मैंने बताया कि मुख्य तौर पर अगर समाज में, अगर हम आज देखें भारतीय समाज में, तो ये तीन ही प्रकार के अपराध होते हैं। एक और है साइबर अपराध। साइबर क्राइम के अंतर्गत हम देखें तो गेमिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग है, तो ये साइबर अपराध के अंतर्गत आते हैं। हम देखें तो भारतीय समाज में यही तीन अपराध है और ये इसको लेकर चार मानते हैं साइबर को, लेकिन तीन अभी क्या है महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं श्वेत पोशाक अपराध यानी कि व्हाइट कलर क्राइम। तो व्हाइट कलर क्राइम का मतलब यही होता है कि उच्च वर्ग द्वारा क्या किया जाता है अपराध। अब मान के चलिए कोई ठेकेदार है और ठेकेदार ने क्या किया, कुछ जगह को क्या लिया, कंस्ट्रक्शन लिया अपना, और वो काम को क्या किया, उसमें से जो रॉ मटेरियल है उसका जो वाकई कीमत है उस कीमत को घटाकर या बढ़ाकर उस कीमत में जो पैसे की राशि है उसका हेर फेर करना यानी घोटाला करना, तो ये क्या आता है, श्वेतधारी अपराध के अंतर्गत आता है। और भारत में ये अपराध ज्यादा देखने को मिलता है। एक आता है ब्लू अपराध। अब ब्लू अपराध क्या है, तो ब्लू अपराध आम लोग करते हैं, जो श्रमिक वर्ग है या फिर निम्न वर्ग है, जैसे कि किसी का कोई जमीन हथिया लिया तब मर्डर कर देते हैं, या किसी ने किसी को कुछ कह दिया तो मारपीट करते हैं, तो ये क्या होता है, ब्लू अपराध के अंतर्गत आता है। इसमें श्रमिक वर्ग करते हैं। अब हम देखते हैं धार्मिक अपराध। धार्मिक अपराध को अगर हम देखें तो पीली अपराध के अंतर्गत माना जाता है। तो येलो क्राइम, तो येलो क्राइम के अंतर्गत वही आता है कि धर्म के नाम पर क्या किया जाता है, अंधविश्वास और ठगा जाता है, लोगों को चमत्कार बताया जाता है और चमत्कार के नाम से लोगों को क्या किया जाता है, ठगा जाता है। साथ ही साथ इसमें लोगों की आस्था के साथ खेला जाता है, मानसिक डिप्रेशन होता है, जो पीली अपराध के अंतर्गत है। हम देखते हैं कि भारतीय जनमानस में एक और आया है अभी की में देखें तो साइबर अपराध यानी साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम के अंतर्गत वही होता है, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, आपसे ओटीपी मांग लेगा मोबाइल का या आपसे कुछ और मांगेगा, तो आप ऐसी चीजें मत करने, साइबर अपराध के अंतर्गत आते हैं। तो धन्यवाद।